एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला ऑन एयर हो चुका है, जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने को ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्रोग्राम को देखने की दावत को भी आपने आम करना है कि मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा सिलसिला एक तीन पाँच हर हफ्ते इतवार को शाम 4:30 बजे मदनी चैनल पर ऑन एयर हो जाता है। ना सिर्फ खुद देखिए बल्कि इसको देखने की दावत को भी आम कीजिए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात बहुत पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने हदीस पाक में सुना कि जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात बहुत पहाड़ जितना है। अब बहुत पहाड़ कौन सा पहाड़ है? आप लोगों के जहन में सवाल तो पैदा हो रहे होंगे। वहाँ कई खुशनसीब मदनी चैनल के नाजरीन होंगे, यहाँ पर मौजूद बच्चों में से भी होंगे जिन्होंने अहद पहाड़ की ज़ियारत भी की होगी। अगर आपने ज़ियारत नहीं की तो अल्लाह पाक जल्द मुझे भी और आपको भी सबको अहद पहाड़ की ज़ियारत भी नसीब फरमाए। अहद पहाड़ की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो पहाड़ स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ये अहद पहाड़ है। ये कौन सा पहाड़ है? अहद पहाड़। ये अहद पहाड़ जन्नती पहाड़ है। प्यारे आका ने फरमाया, अहद हमसे मोहब्बत करता है और हम अहद से मोहब्बत करते हैं। और ये अहद पहाड़ कहाँ पर है उज़ैर भाई? ये मदीना मुनव्वरा में। जी हाँ, ये अहद पहाड़ मदीने पाक में है। कहाँ पर है? मदीने पाक। और इसके दामन में सैयदुल शहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर शहदा अहद के मज़ारात भी मौजूद हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इन मज़ारात पर हाज़िरी की सआदत भी नसीब फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ और सआदत भी नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है रबी भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरतुल आली इमरान की चंद आयतों की तिलावत। सुभान अल्लाह जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں، دیکھا ہم نے کہ ربی بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں پارہ 4 سورہ آل عمران کی 2 آیت کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف، جو ہمیں ان آیت کا ترجمہ بتائیں گے. جی شنویل. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ الکریم ربی بھائی نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 اور 190 کی تلاوت کی. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان. اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. آمین. آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اذان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سرور کہوں کے مالکوں، سرور کہوں کے مالکوں، مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کے مالکوں، مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کے مالکوں، مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل ہے، باغ خلیل کا گل ہے، باغ خلیل کا گل ہے. شہبا کہوں تجھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں اونچے بس
अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के दे की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, इससे पहले मैं ये बताऊं कि इस सेगमेंट में होगा क्या उज़ैर भाई, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधा हाथ वाली टीम ए और उल्टा हाथ वाली टीम बी। तो भाई आज टीम ए का कैप्टन कौन बनना चाहेगा? याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। इनका नाम क्या है? आप इनको माइक दीजिए। जी जी आपका नाम? मोहम्मद इबाद। तो आज हमारी टीम है के कैप्टन इबाद भाई। सुभान अल्लाह। और टीम बी से कौन बनना चाहेगा भाई? एक्टिविटी सुन के याद रखना। चले इनको माइक, चले आपके पास माइक ही है। जी आपका नाम क्या है? सैयद वाइस। वाइस भाई। तो हमारी टीम बी कैप्टन है वाइस भाई। सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह कहने की टीम ए वालों को भी टीम बी वालों को भी दोनों टीम्स को इजाजत है, परमिशन है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। जी तो हमारी टीम है क्या कैप्टन है इबाद भाई और टीम बी के कैप्टन है वाइस भाई। इबाद भाई और वाइस भाई, हमने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। अब जो सेगमेंट होगा हम आपसे पूछेंगे कि आपकी टीम से कौन आएगा। तो आपने पहले से सबके नाम भी पूछ के रखने और डिसाइड भी करके रखना है कि कौन सा सेगमेंट किसने करना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक जरिए बना के बताएंगे उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? टीम बी वाले जी। इबाद भाई आपकी टीम से कौन आएगा? हिलाल भाई। कौन है भाई हिलाल भाई? चले भाई हिलाल भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? जी भाई अब्दुल हादी भाई आएंगे टीम बी से। जी अब्दुल हादी भाई आगे आ जाइए, माइक ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। टीम ए से आए हिलाल भाई और टीम बी से अब्दुल हादी भाई। जी हिलाल भाई रेडी हैं आप? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? ये यूं नहीं चलेगा, माइक में बोलना पड़ेगा। जी। चलवा दें नंबर्स? जी। टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। जी हाँ, हमारे हिलाल भाई रेडी हैं। इससे पहले हिलाल भाई के लिए नंबर चलें, उज़ैर भाई से अपने इनलॉस के पास चले जाएं। हिलाल भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हिलाल भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर शाबाश। 1 3 5 1 3 5 मदीना। 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हिलाल भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में हिलाल भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि दोज़ख कितनी जमीनों के नीचे है? जी हाँ, दोज़ख यानी जहन्नम कितनी जमीनों के नीचे है। हिलाल भाई ने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए, एक्टिविटी बोर्ड की जानिब स्टिक्स रखी हुई हैं, इन्हें यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर दीजिए। हिलाल भाई का सही जवाब इनकी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देगा और गलत जवाब इनकी टीम को कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा। सुन के जी इसके लिए आपको हम 3 ऑप्शंस दे रहे हैं, 6 जमीनों के नीचे, 7 जमीनों के नीचे, 8 जमीनों के नीचे। चलें भाई अब देखते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जी 1 3 5 बाद ठीक है सही बनाया था। 7 ही बनाना चाह रहे हैं ना? ठीक है 7 सही बन गया। जी भाई माइक में बताइए कौन सा नंबर बनाया है? 7 यानी दोज़ख 7 जमीनों के नीचे है। जी। जी उज़ैर भाई? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, दोज़ख यानी जहन्नम कितनी जमीनों के नीचे है? 7 जमीनों के नीचे। कितनी जमीनें? 7 60 नहीं क्या 7। जी हाँ, तो हमारे हिलाल भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी अब्दुल हादी भाई रेडी? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। हमारे अब्दुल हादी भाई भी रेडी हैं। अब्दुल हादी भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अब्दुल हादी भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल हादी भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में अब्दुल हादी भाई के लिए क्या सवाल है।
جی سوال ہے کہ قیام نماز کا کون سا فرض ہے؟ قیام یعنی کھڑا ہونا نماز کا کون سا فرض ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے. جلدی سے آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کی جانب. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے عبد الحادی بھائی ہمیں کیا جواب دیں گے کہ نماز کے 7 فرائض میں سے قیام کون سا فرض ہے. اس میں ہے سوال اس جی جلدی سے، اس میں ہم آپ کو آپشن نہیں دیں گے، بہت ایزی اس کا آنسر ہے. میں پھر جواب دینا. اس میں ہے سوال اس میں کاؤنٹ ڈاؤن دے دیں عزیر بھائی یا آپشن؟ آپ کیا کہتے ہیں، آپشن چاہیے عبد الحادی بھائی؟ 5 6 1 3 5 نمبر مائنس نہیں ہوں گے لیکن کوئی نمبر ملے گا بھی نہیں. 1 3 5 آپشن دو، بغیر آپشن کے صحیح بنا لیں گے انشاءاللہ، لگتا تو یہی ہے. چلیں بھائی دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں عبد الحادی بھائی. سن کے یاد رکھنا پھر صحیح جواب پر 10 پوائنٹس ملیں گے، غلط جواب پر کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اس میں ایکٹیویٹی سن کے یاد جی رکھنا پھر جواب دینا. آپشن لے کے بتائیں گے تو بھی 10 پوائنٹس ہی ملیں گے. جی جی تب بھی ملیں گے، لیکن چلیں اب آپ نے بنا لیا اب تو. جی بھائی کون سا نمبر آپ نے بنایا ہے؟ 3. تیسرا، قیام نماز کا تیسرا فرض ہے. جی. جی عزیر بھائی. جی ان سے غلطی ہو گئی ہے. جی ہاں ان سے غلطی ہو گئی ہے. اس کا درست جواب ہے کہ قیام نماز کا دوسرا فرض ہے. کون سا فرض ہے؟ دوسرا. نماز کے ٹوٹل 7 فرائض ہیں جس میں سے قیام یعنی کھڑا ہونا نماز کا دوسرا فرض ہے. عبد الحادی بھائی سے غلطی ہو گئی لیکن کوئی بات نہیں، علم دین میں تو اضافہ ہوا نا. یہ قیام نماز کا کون سا فرض ہے؟ دوسرا. اور ٹوٹل نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7. 7. ماشاء اللہ الکریم اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارا بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ مکمل ہوا. امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات، پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کی ہوگی. اس سیگمنٹ کے اینڈ پر ہماری ٹیم بی نے کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کیا اور ٹیم بی نے 10 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. آپ کی معلومات میں کرتے ہیں اضافہ، یہاں پر موجود بچوں کی معلومات اور نمبرز دونوں میں کرتے ہیں اضافہ. بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ریپڈ فائر. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بہت انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ریپڈ فائر. کیا نام ہے پیارے بچوں؟ ریپڈ فائر. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت انٹرسٹنگ فاسٹ سیگمنٹ ہے. کون سا سیگمنٹ ہے؟ فاسٹ سیگمنٹ. اس سیگمنٹ ہوگا ہی کہ ہم فاسٹ کوشچنز کریں گے. پہلے ٹیم اے والوں سے 6 کوشچنز کریں گے، پھر ٹیم بی والوں سے 6 کوشچنز کریں گے. میں کوشچن کروں گا، اس کے بعد صرف اور صرف 3 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. 3 سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے جواب دینا ہوگا. میں بتاؤں گا جواب صحیح ہے یا غلط. 6 کوشچنز پہلے آپ سے ہوں گے، پھر 6 کوشچنز آپ سے ہوں گے. 6 کوشچنز اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو 60 پوائنٹس حاصل کر لیں گے. اگر آپ 6 کوشچنز کا صحیح جواب دیں گے تو 60 پوائنٹس حاصل کر لیں گے. کسی غلطی پر آپ کے 10 پوائنٹ مائنس بھی ہو جائیں گے. ہر غلطی پر کتنے پوائنٹس مائنس ہوں گے؟ 10 پوائنٹس. تو ریڈی ہے ٹیم اے والے اور ٹیم بی والے؟ تو آپ کی ٹیم سے بات بھائی کون آئے گا؟ عفان بھائی. جی عفان بھائی مائک لے لیجیے اور آگے آ جائیے. اور وائز بھائی آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟ میں. آپ خود آئیں گے؟ چلیں بھائی آگے آ جائیے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے سے آئے عفان بھائی اور ٹیم بی سے ٹیم بی کے کیپٹن وائز بھائی آئے. تو عفان بھائی ریڈی ہیں آپ؟ جی. 6 کوشچنز ہوں گے. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے، غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. آنسر دینے کے لیے آپ کے پاس صرف اور صرف 3 سیکنڈز ہوئیں گے. آنسر دینا ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جوش تو ہونا چاہیے لیکن ہوش بھی ہونا چاہیے کہ جوش کے اندر کہیں غلط آنسر نہیں دے دیں گے. غلط آنسر آپ کے 10 پوائنٹس مائنس کروا دے گا. ریڈی ہیں؟ جی. مائک میں بولیے مدینہ. مدینہ. جی تو ہمارے عفان بھائی سے سیگمنٹ ریپڈ فائر کا میرا پہلا سوال ہے، جو کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کی واپسی تک ہر قدم کے بدلے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ 70. صحیح جواب. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہجرت کے کس سال ہوا؟ دوسرے سال. صحیح جواب. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے سال مدینہ پاک میں رہے؟ 2 سال. غلط جواب. سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 90. صحیح جواب. جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں کتنے گنا زیادہ ہے؟ 7 گنا. غلط جواب. پنجتن پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کتنی بیٹیاں شامل ہیں؟ 2. غلط جواب. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارے عفان بھائی سے 6 سوالات ہوئے جس میں سے عفان بھائی نے کتنے صحیح جواب دیے عزیر بھائی؟ انہوں نے 3 صحیح جواب دیے اور 3 غلط جواب. 3 صحیح جوابات دیے اور 3 غلط جوابات دیے، یعنی انہوں نے 30 پوائنٹس حاصل کیے اور پھر وہی 30 پوائنٹس انہوں نے 3 غلط جواب دے کر اپنے 30 پوائنٹس مائنس کروا دیے. تو اس سیگمنٹ میں ہمارے عفان بھائی نے کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کیا. اپنی جگہ پر تشریف رکھے. جی وائز بھائی ریڈی؟ جی.
मदीना बोलिए, सवालात का आगाज हो जाएगा। मदीना। जी, आपके लिए पहला सवाल, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? 20 बार। सही जवाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम शाफिन में कितने हुरूफ हैं? 3। सही जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में बेटों की तादाद कितनी है? 3। सही जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में बेटियों की तादाद कितनी है? 4। सही जवाब। जन्नत में कौसर नाम की कितनी नहरें हैं? 1। सही जवाब। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जुमे अदा फरमाए? 500। सही जवाब। माशाअल्लाह अल करीम। हमारे वाइस भाई से 6 सवालात हुए, वाइस भाई ने 6 में से 6 के जवाब सही देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अल करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। जी, आपने मिस्टेक को फिक्स करना है, यानी उसको करेक्ट करना है। आपके सामने स्क्रीन पर बोर्ड नजर आ रहा होगा जिस पर 6 सेंटेंस लिखे हुए हैं। कितने सेंटेंस लिखे हुए हैं? 6। इन 6 सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है, कोई ना कोई मिस्टेक है, और इस मिस्टेक का जो राइट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो नीचे 3 ऑप्शंस में मौजूद है। अब होगा ये, पहले मैं सवाल करूंगा, पहले टीम ए वाले उसका जवाब देंगे, फिर टीम बी वाले जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा दोनों में से किसका आंसर सही है। हो सकता है दोनों का सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो रेडी है टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? जी। तो हम आ जाते हैं बोर्ड की जानिब। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए और टीम बी दोनों के लिए जो सेंटेंस है, पहला हमारे बोर्ड पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आप लोगों तक आवाज़ आ जाएगी। पहला सेंटेंस ये लिखा हुआ है, जब पहली बार मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर की गई तो उस वक्त उसके कितने दरवाजे बनाए गए? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3। जी, मशवरा करके जवाब देना है। 3 कंफर्म? जी, तो हमारी टीम बी वाले क्या कहते हैं भाई? 3। आप लोग भी 3 के साथ जाएंगे। हमारी टीम बी वाली भी कहते हैं कि जब मस्जिद नबवी की पहली तामीर की गई तो उस वक्त उसके 3 दरवाजे बनाए गए। टीम ए और टीम बी दोनों टीम ने सही जवाब देकर अपनी अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उल करीम। दूसरा सवाल, दूसरा सेंटेंस टीम ए और टीम बी दोनों के लिए, अल्लाह पाक के कितने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे जिनका हाथ मुअज्जिज़े के तौर पर चमकने लगता था? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3। 1 नाम भी बताना पड़ेगा, ठीक है? हमारे टीम वाले कह रहे हैं 1, और टीम बी वाले क्या कहते हैं भाई? 1। हमारी टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि अल्लाह पाक के एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे जिनका हाथ मुअज्जिज़े के तौर पर चमकने लगता था। टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने एक बार फिर दुरुस्त जवाब दे दिया है। जी, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे? वो थे अल्लाह पाक के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह पाक के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका हाथ मुअज्जिज़े के तौर पर चमकने लगता था, जिनका हाथ मुअज्जिज़े के तौर पर चमकने लगता था। तीसरा सेंटेंस आप दोनों के लिए, दोज़ख के कितने दरवाजे हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 12। 7 दोज़ख के 7 दरवाजे हैं। चले भाई, हमारे टीम ए वाले कह रहे हैं कि दोज़ख के 7 दरवाजे हैं, और टीम बी वाले क्या कहते हैं भाई? 7। आप लोग भी 7 के साथ जाएंगे कि आप लोग भी कहते हैं कि दोज़ख के 7 दरवाजे हैं? और एक बार फिर हुआ यह है कि टीम ए और टीम बी दोनों ने सेम आंसर देकर सही जवाब दे दिया है, और दोनों टीम्स ने हासिल कर ली है अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अभी तक उजैर भाई कोई गलती नहीं हुई। चौथा सेंटेंस, अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान और जो कुछ इसमें है कितने दिन में बनाए? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 6। 1 दिन में। हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान और जो कुछ इसमें है 1 दिन में पैदा फरमाया, और टीम बी वाले क्या कहते हैं? 1। आप लोग भी 1 के ऑप्शन के साथ जाएंगे, हर ऑप्शन वही चूज करेंगे जो वो चूज कर रहे हैं। सही है तभी तो। सही है, चले तो हम बताएंगे कि सही है या नहीं। याद रखना फिर जवाब देना। जी, हमारी टीम ए वालों ने और टीम बी वालों ने इस बार किया कुछ यूं है कि टीम ए वालों और टीम बी वालों दोनों टीम्स ने ये कहा है, वाइस भाई को यहाँ देखने की परमिशन नहीं है, दोनों टीम्स ने ये कहा है कि अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान और जो कुछ उसमें है 1 दिन में पैदा फरमाया। और इस बार हुआ ये है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर।
इसका मतलब गलती करके दोनों टीम्स ने अपने अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। और इसका दुरुस्त जवाब है कि अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान और जो कुछ उसमें है 6 दिन में पैदा फरमाया। कितने दिन में? 6 दिन में। तो एक एक पॉइंट 10 पॉइंट्स इनके माइनस होंगे। चले भाई अगला सेंटेंस आप दोनों के लिए। मशहूर अस्माउल हुस्ना की तादाद कितनी है? पहला ऑप्शन है 99, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 1000। 99. 99। हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं कि मशहूर अस्माउल हुस्ना की तादाद 99 है। और टीम बी वाले क्या कहते हैं भाई? 99. टीम बी वाले भी कहते हैं कि मशहूर अस्माउल हुस्ना की तादाद 99 है। 1 3 5 जी, और इस बार हुआ ये है कि टीम ए और टीम बी दोनों ने सही आंसर देकर अपनी अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह. अगला सवाल इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट। रसूल पाक के कितने खुसूसी मुअज्जिन थे? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4। 4. रसूल पाक के 4 खुसूसी मुअज्जिन थे। जी. हजरत बिलाल हबशी का तो हमने सुना है 2 थे। मशवरा कर लें, काउंटडाउन उजैर भाई देंगे। 10 2. 9 2 सबने मशवरा करके जवाब दिया है। ठीक है उजैर भाई, आप भी देखते रहिएगा। हमारी टीम वाले कह रहे हैं कि रसूल पाक के खुसूसी मुअज्जिनों की तादाद 2 थी। और टीम बी वाले क्या कहते हैं? 2. हमारी टीम बी वाले भी उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे जिस ऑप्शन के साथ टीम ए वाले गए थे। और हुआ इस बार फिर कुछ यूं है कि हमारी टीम ए वालों ने भी कहा है कि रसूल पाक के खुसूसी मुअज्जिनों की तादाद 2 थी। इस बार हुआ ये है कि टीम ए और टीम बी दोनों से एक बार फिर गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि रसूल पाक के खुसूसी मुअज्जिनों की तादाद 4 थे। कितनी थी? 4। मैंने कहा था मशवरा कर ले, मैंने ये नहीं कहा था कि सही है गलत। आप लोगों ने मशवरा करके चूज करा था जी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे 6 सवाल 6 सेंटेंस मुकम्मल हुए। 6 में से 4 हमारी टीम ए ने सही जवाब दिए और 4 सही जवाब हमारी टीम बी ने दिए और 2 जवाब दोनों टीम्स ने गलत दिए। इन लोगों ने हासिल किए थे 40 पॉइंट्स। इन 40 में से 20 पॉइंट्स उन्होंने माइनस करवा दिए। तो टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने इस सेगमेंट में हासिल किए 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है? प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 क्वेश्चंस और उन्हें हमें इसके आंसर्स देने होंगे। लेकिन जो आंसर्स देने होंगे वो हमें बोलकर नहीं बताने होंगे बल्कि व्हाइट बोर्ड पर हमें लिख कर बताने होंगे। और आंसर की खास बात ये होगी जो आंसर्स लिखने होंगे 5 सेकंड्स के अंदर अंदर लिखने होंगे और क्वेश्चन सिर्फ एक बार रिपीट होगा, दोबारा क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो रेडी है टीम ए? जी। और टीम बी? जी। सही बात भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? आपकी बात. आप खुद आएंगे माशाल्लाह। जी आ जाइए। और वाइस भाई आपकी टीम से कौन आएगा? मोहम्मद हाजिक. हाजिक भाई आएंगे। जी बात भाई यहाँ पर आ जाइए और हाजिक भाई आप इनके बराबर में आ जाइए। हाजिक भाई माइक ले लीजिए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं टीम ए के कैप्टन इबाद भाई और टीम बी से आ चुके हैं हाजिक भाई। इबाद भाई रेडी हैं? जी. 5 आंसर देने जी. सही देंगे इंशाल्लाह? जी. भाई हाजिक भाई रेडी हैं? जी. सही आंसर्स देंगे इंशाल्लाह? जी. 5 सही देंगे इंशाल्लाह. अभी हमारे उसैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, इबाद भाई को और वाजिक भाई को। हाजिक भाई को, इबाद भाई आपका वाला बोर्ड है, हाजिक भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और जल्दी से 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े भी लिखिएगा और वाजे भी लिखिएगा। और जब आप दोनों आंसर्स लिख रहे होंगे तो आप दोनों को इधर देखने की इजाजत नहीं होगी। जो इधर देखेगा उसके 20 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। ठीक है जी? इबाद भाई, हाजिक भाई जल्दी जल्दी से लिखना है। रेडी हैं आप दोनों? उजैर भाई क्या लगता है कौन विन करेगा? इंशाल्लाह दोनों विन। उजैर भाई का सेंटेंस हमारा चेंज नहीं होगा। पहले हमारे 10 क्वेश्चंस होते थे, जब भी उजैर भाई का यही सेंटेंस होता था दोनों विन करेंगे। 5 क्वेश्चंस होते हैं तब भी उजैर भाई का यही सेंटेंस होता है कि दोनों विन करेंगे। आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। मेरा पहला सवाल है, कौम समूद की तरफ कितने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया था?
दूसरा सवाल है कुरान पाक में कितनी सुवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया है। तीसरा सवाल है हाजिक भाई के लिए भी इबाद भाई के लिए भी कि नंबरिंग के हिसाब से हफ्ते के दिन किस नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरा शुरू होता है। चौथा सवाल है कि पंजतन पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम शामिल हैं। पांचवा सवाल है आप दोनों के लिए वो कौन सा कलिमा है जिसमें 2 बार लफ्ज़ अशहद आता है। और इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है, दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन देखते हैं कि आज़िक भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या इबाद भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए। जी आज़िक इबाद भाई क्या लगता है कितना आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सारे। इंशाल्लाह। और हाजिक भाई आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह सारे। चले भाई अब होगा ये कि मैं सवाल करूंगा, पहले इबाद भाई आप जवाब देंगे, फिर हाजिक भाई आप जवाब देंगे। मैं बताऊंगा किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस, गलत जवाब देने 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। पहला सवाल कौम समूद की तरफ कितने नबी अलैहिस्सलाम को भेजा गया? 1 1 आप दोनों ने कहा कि कौम समूद की तरफ एक नबी अलैहिस्सलाम को भेजा गया और नबी अलैहिस्सलाम हजरत सोहेल अलैहिस्सलाम है। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल कुरान पाक में कितनी सुवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया? 4 आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक में 4 सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया। जी हाँ प्यारे बच्चों 4 सवारियों के नाम ये हैं। पहली सवारी है ऊंट, दूसरी सवारी है घोड़ा, तीसरी सवारी है खच्चर और चौथी सवारी है गधा। तो टोटल कितनी सवारियां हैं? 4। टोटल कितनी सवारियां हैं? 4। तो हमारे हाजिक भाई और हमारे इबाद भाई का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी नंबरिंग के हिसाब से हफ्ते के दिन किस नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरा शुरू होता है? 5 यानी 5वीं नमाज के बाद। जी 5 आप दोनों ने कहा कि नंबरिंग के हिसाब से हफ्ते वाले दिन 5वीं नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरा शुरू होता है और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों नंबरिंग के हिसाब से हफ्ते के दिन 5वीं नमाज के बाद ये नमाज इशा के बाद मदनी मुज़ाकरा शुरू होता है जिसमें मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया सवालात के जवाब अता फरमाते हैं जो कि इल्म दीन हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इल्म दीन की मजलिस में बैठना 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। तो इबादत करने का इल्म दीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया मदनी मुज़ाकरा है। अगर आप आ सकते हैं तो फैज़ान मदीना तशरीफ लाएं, वरना आप दुनिया भर में जहाँ भी हो मदनी चैनल के जरिए मदनी मुज़ाकरे को लाजमी देखिए। जी चौथा सवाल पंजतन पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम शामिल हैं? 4 आप दोनों का चौथा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन पंजतन पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मौजूद हैं जिनमें हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शामिल हैं। पांचवा सवाल लास्ट क्वेश्चन माशाल्लाह अभी तो कोई गलती नहीं हुई। वो कौन सा कलिमा है जिसमें 2 बार लफ्ज़ अशहद आता है? 2 दूसरा जी दूसरा आप दोनों ने कहा वो कलिमा दूसरा है जिसमें 2 बार लफ्ज़ अशहद आता है और आप दोनों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन यहाँ पर हमारे 5 सवाल मुकम्मल हुए। इसका मतलब हमारे इबाद भाई हमारे हाजिक भाई ने कोई गलती नहीं की। तो कोई गलती ना करके दोनों ने अपनी अपनी टीम्स के लिए हासिल कर लिए हैं 50-50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा। यहाँ पर मौजूद बच्चों की मालूमात और नंबर्स दोनों में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ आपने नंबर बताने, यहाँ पर मौजूद बच्चों ने हमें नंबर्स बताने, किस चीज़ के नंबर बताने। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन यहाँ पर हम इनसे कुछ सवालात करेंगे जो कि होंगे कुरान पाक के बारे में, जो कि होंगे कुरान पाक के बारे में, कुरान पाक की आयात के बारे में, कुरान पाक की सूरतों के बारे में और मुख्तलिफ कुरानी बातों के बारे में। तो ये हमें जवाब देंगे। जवाब किस तरह देंगे? नंबर्स के जरिए। अब इसमें होगा ये मैं पहले टीम वालों से क्वेश्चन करूंगा,
फिर टीम बी वालों से क्वेश्चन करूंगा, अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, हम दो क्वेश्चंस करेंगे। अगर उन 2 क्वेश्चंस में आपने सेगमेंट को टाई कर दिया तो तीसरा जो क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन होगा। वैसे सीक्वेंस वाइज 5वां होगा, लेकिन वैसे तीसरा होगा। तीसरा जो क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसका आंसर वो देंगे जिस टीम के कैप्टन पहले हैंड रेस कर लेंगे। अगर इबाद भाई ने पहले हैंड रेस कर लिया तो इबाद भाई की टीम आंसर देगी, अगर वाइज भाई ने पहले हैंड रेस कर लिया तो वाइज भाई की टीम आंसर देगी। लेकिन अगर हैंड रेस कर लिया और आंसर नहीं आता हुआ तो आपकी टीम के 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। कितने पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे? 20 पॉइंट। कितने पॉइंट्स? 20। किस सूरत में माइनस होंगे? जी, जवाब ना दे सके तो। जवाब ना दे सके तो। जी, आपकी टीम से मेरा पहला क्वेश्चन, रेडी है टीमें? रेडी? जी। कुरान पाक की कितनी और कौन कौन सी सूरतें लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं? 10 9 8 4। 4। सोच लीजिए, कंफर्म? 7 जी। 6 5 काउंट डाउन खत्म कीजिए, 3 सब मिलके देंगे ना। 2 1 0। 0। हमारी टीम ए ने आंसर दिया कि कुरान पाक की 4 ऐसी सूरतें हैं जो लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं। यहाँ पर हुआ यह है कि टीम ए ने जवाब देने में गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक की 5 सूरतें ऐसी हैं जो लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं। कितनी सूरतें? 5। पहली सूरत सूरह जिन, दूसरी सूरत सूरह काफिरून, तीसरी सूरत सूरह इखलास, चौथी सूरत सूरह फलक और 5वीं सूरत सूरह नास। टोटल कितनी सूरतें हैं? 5 सूरतें। कितनी सूरतें? 5 सूरतें। तो गलत जवाब देने पर टीम ए के 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो टीम बी वाले रेडी? बताइए, कुरान पाक में कितनी सूरतें नबियों के नाम पर हैं? 6। कंफर्म? जी ये काउंटडाउन दे। 10 कंफर्म। हमारी टीम ए बी वाले ने कहा कि कुरान पाक में 6 सूरतें हैं जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के नाम पर हैं। टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कौन कौन सी सूरतें हैं ये भी सुनते हैं। सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह मोहम्मद और सूरह नूह। टोटल कितनी सूरतें हैं? 6। हमारी टीम बी ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिया 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चले भाई, अगला सवाल। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आयत कुरान पाक के किस पारे में है? जी, टीम ए वाले जवाब देंगे। 27वें पारे में। 27वें पारे में। कंफर्म या काउंटडाउन दें? कंफर्म। कंफर्म। हमारी टीम वालों ने कहा कि फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आयत कुरान पाक के 27वें पारे में है। इस बार हमारी टीम वालों ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, अगला सवाल टीम बी वालों से। अल्लाह पाक ने कितनी बाबरकत चीजें आसमान से जमीन की तरफ उतारी? 10 9 4। 8 कंफर्म? 7 जी। 6 हमारी टीम बी वालों ने जवाब दिया कि अल्लाह पाक ने 4 बाबरकत चीजें आसमान से जमीन की तरफ उतारी और टीम बी वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने 4 बाबरकत चीजें आसमान से जमीन की तरफ उतारी। पहली चीज है लोहा, दूसरी चीज है आग, तीसरी चीज है पानी और चौथी चीज है नमक। चौथी चीज क्या है? नमक। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमने 2 सवालत करे, जिसमें से टीम ए ने एक सवाल का सही जवाब दिया, एक सवाल का गलत जवाब दिया। टीम बी ने दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए। तो इसका मतलब हमारा सेगमेंट टीम बी वाले विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि कौन सी टीम के कितने पॉइंट्स हैं। जी उज़ैर भाई, टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के 80 पॉइंट्स हैं। टीम ए ने हासिल किए 80 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और टीम बी ने 150 पॉइंट। और टीम बी ने हासिल किए 150 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आज भी माशाअल्लाह करीम पिछले एपिसोड की तरह आज भी टीम बी ने एक बड़े मार्जिन के साथ हमारे सेगमेंट्स को विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। टीम ए वालों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बाज़ जगहों पर टीम ए वालों से गलतियां हुई। टीम बी वालों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बाज़ जगहों पर आपसे भी गलतियां हुई। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो दोनों इंप्रूवमेंट करके आएंगे और गलतियों को रिमूव करके आएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको बामर आलिम दीन बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को एंड की जानिब लेकर चलें, आइए कुछ नारे लगा दे लेते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाहे हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी आखिरी नबी, शेख शाब ने कहा सबसे
आखिरी नबी, है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। और नारे भी तो हमें अमीरुल सुन्नत ने अता फरमाए ना, कौन से नारे? हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी, जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी, जन्नती जन्नती, सब हाथ उठा के, और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली, जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी, जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी, जन्नती जन्नती। जन्नती जन्नती। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इन्हीं अकीदे पर सलामत रखे कि अल्लाह पाक के नबी आखिरी नबी हैं और तमाम सहाबा किराम जन्नती हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बिल रज़ा तारीख़ दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।